लगे हुए सीमा को बचाने में, और एक तरफ तुम लोग एआई से ऐसे जासूसी वाली वीडियो बना के भेज रहे हो। स्पाई अगर सीमा है, एटीएस जांच कर रही है और जांच कर ले, गृह मंत्रालय जांच कर रहे। लप्पू से सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, तो बेटा सीमा कहाँ है? और हमारे वकील साहब यहाँ नहीं रुके। सीमा सही हो, अगर वो प्यार में है तो उसे पुरानी कहानी जो लैला मजनू हीर रांझा शीरी फरियाद है उसे 2022 और 23 की इस कहानी से लव स्टोरी से जोड़ें। अगर हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़िलहाल बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आपको दो वीडियो नज़र आ रही हैं जो चमची चाची के चैनल से हमें आजकल बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो हो रही हैं क्योंकि ये दावा किया जा रहा है चमची चाची अपने चैनल को चमकाने के लिए अब एक उल्टी सीधी वीडियो बना करके ना चाहती हैं, अपने चैनल को चमकाना चाहती हैं। दोस्तों, इन चमची चाची की जो चाल है वो कामयाब नहीं होगी। इनकी इस वीडियो में गुलाम हैदर का बेटा फरहान हैदर तो हमें नज़र आ रहा है, बट ये जिसका दावा कर रही है ये भगोड़ी है, ये लेकिन वो भगोड़ी नहीं है, वो इसी के कोई रिश्तेदार है जिसे ये भगोड़ी बनाकर सबके सामने ये पेश कर रही है कि मैं अपने साथ भगोड़ी को लेकर घूम रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सवाल यहाँ पे ये नहीं करते हैं, हम सवाल ये करते हैं कि ये गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं ये इस चमची चाची के साथ क्यों हैं, क्योंकि इस टाइम सीमा पे भी हमला हुआ है, सुना है कल रात में। तो ये चमची चाची किस तरह से इन बच्चों को लेकर घूम सकती है? इन बच्चों की सुरक्षा का सवाल पहले है, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे हैं ये, तो कोई भी अपने गुस्से में कंट्रोल ना करते हुए इन बच्चों के साथ भी गलत कर सकता है। तो इस चमची चाची को सबसे पहले अरेस्ट किया जाए ताकि ये ऐसी हरकत करने से बाज आए। देखिए, वो सामने खड़ा है गुलाम हैदर का बेटा फरहान हैदर। मैं आपको एरो का निशान भी आपको सामने लगा देती हूँ। दोस्तों, ये जो है बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। इस औरत को यहाँ से जल्दी भगाना चाहिए। हमारे एक राज भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो उनकी वीडियो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ और आप उनकी वीडियो में बहुत इंजॉय करेंगे, मुझे मालूम है। तो देखिए, पहले उनकी वीडियो ही देख लेते हैं, चलिए। अपनी जिंदगी जीना मरना सब कुछ मीना जी के साथ है। तुम्हारे मीना जी खुद कितने दिन के मेहमान है वो तो पूछ लो उनसे। वो तो ये सीमा नाम का बीमा मिल गया उसको, वरना तुम्हारे मीना जी को बिना घर के गहने रखे राशन भी नहीं देता था दुकान वाला। ऊपर से लोगों को लग रहा है 4 बच्चे पाल रहा है, अच्छा आदमी है, कद्दू का अच्छा आदमी। ऑप्शन ही नहीं है उस बेचारे के पास। तुम्हें पता है पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सीमा सोशल मीडिया से पैसे कमाती है, तब जाके पल रही पूरी फैमिली। लप्पू अगर बच्चा नहीं पालेगा तो रॉकेट पे बिठा के पाकिस्तान भेज देगी उसको। बाकी सरकार ने सीमा को पाकिस्तान भेजा है नहीं, और सीमा की जो मेजर सीमा वाली वीडियो आई है उस पर भी बात करेंगे। बाकी देख लो तुम, ये दोगली कैसी बातें कर रही है। कुछ लोग तो कहते हैं 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना 15 दिन भी नहीं रुक पाएगी। सो व्हाट, देखो, वेट एंड वॉच, देखते जाओ। वाह सनन सन्नाटा सीमा, पाकिस्तान में तुम्हारे पास साबुन नहीं था, फेरन लपड़ी नहीं थी, पर एकदम से इतनी उन्नति हो गई कि यहाँ के हिंदी तो इंग्लिश डिक्शनरी बन गई है। देखते हैं क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच। मतलब सोचने की बात है, मेजर सीमा को सच में लगता है ये कुछ करेंगी, हम इंतजार करेंगे। देखते देखते वैसे ही 4 बच्चे पाकिस्तान में और एक इंडिया में हो गया है मेजर सीमा आपका। और सोचने की बात है, रुक खुद नहीं रही है, इल्जाम हैदर पे लगाती थी कि 4 बच्चे कर दिए, तुमने 5वां क्यों करा? इतने ही दूध के दूल्हे थे दोनों, सत्य सावित्री थे, तो पालते हैदर के 4 बच्चों को। पर नहीं, उससे मेजर सीमा को इंडिया की नागरिकता नहीं मिलती ना। और ये मेजर सीमा से ज्यादा मुझे माइनर लप्पू पे शक होता है। ये नेवला क्या पता बचपन में छोड़ा हो पाकिस्तान में, जमीन में गड्ढा करके इंडिया में घुसा हो। सीमा को नागरिकता नहीं मिली तो सीमा फिर क्या करेंगी? विश्वास है यहाँ के कानून पे, योगी मोदी जी पे, और ऐसा तो नहीं है कि फिर से दोबारा पाकिस्तान चली जाइएगा? पाकिस्तान जाने का तो ऑप्शन ही पैदा नहीं होता। 0% है बिल्कुल। पाकिस्तान तो जाने का मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना कभी सोच सकती हूँ। देख रहे हो, अब चाइना में घुस के किसी चाइनीज लप्पू को फंसाने का प्लान है। सीमा के दीवाने हर सीमा के पार होने चाहिए। हर देश में एक लप्पू, हर देश में एक बच्चा, हर देश की नागरिकता सीमा के पास होनी चाहिए। मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर देश में सीमा घुसेगी और देश की बहू बन के निकलेगी। और जब तक लप्पू जैसे लोग हैं, सीमा का वलीमा होता रहेगा। फिर भी सब लोग इन पे उंगली उठाते हैं। क्या बुरा किया है? शादी की है ना हमने, प्यार किया है ना हमने, तो क्या गलती है हमारी? मेरी क्या गलती है? अरे हाँ बिल्कुल, दूसरे देश में इलीगली घुसना तो बिल्कुल सही काम है। और अगर तुम खुद को पाकिस्तान की एजेंट समझती हो तो तुम्हें तो इसमें कुछ गलत लगेगा भी नहीं। और तुमने ध्यान दिया, लप्पू को हर टाइम डिफेंड करती रहती है कि हमारी बातें सुन के कहीं लप्पू को शक ना हो जाए। पर बेचारा लप्पू वो प्यार में पागल है, बावरा है एकदम, खुद को पाकिस्तान पे गिरा के पिचक जाएगा, पर सीमा को नहीं जाने देगा। और एक तरफ सीमा है जो इंडिया से गोंच की तरह चिपक गई है, और ऊपर से सरकार को धमकियां ऐसे देती है जैसे कि सरकार को कोई इसको पालने के लिए करोड़ों का भरण पोषण दे रहा हो। अगर मुझे यहाँ की सरकार पर मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, 100% विश्वास। यहाँ से अगर जाने को हुआ ना तो सीमा मर जाएगी, मिट जाएगी, मगर पाकिस्तान के जाहिल लोगों में कभी नहीं जाएगी। सीमा नहीं हो गई खुद को पुरानी मूवीज का सनी देओल समझती है। अगर मुझे को पाकिस्तान भेजा, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, कुछ तो हो जाएगा। तारीख पर तारीख मिलती रही है,
लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। तुम अगर पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान के किस गली कूचों में कौन सी सीमा निपट गई किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता, और अभी भी नहीं पड़ता यार। अगर इसको पाकिस्तान भेज दिया होता टाइम पे, या फिर मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए अपनी इज्जत की चादर ना फाड़ रहे होते इसके प्यार में। पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंची सीमा हैदर, तो क्या करना है फिर? स्टैचू बनवा दो उसका, एक काम करो वहां पर, अरे जल्दी से आर पार करो, इधर या उधर, ये बीच में बिठा के रखने का क्या मतलब है? बाकी दोस्तों आप लोगों से विनती है, फैसला करो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मतलब वीडियो देखने में मजे भी आते हैं, मुझे खुश भी नहीं देख सकते, कर दो यार। बाकी हम देखते हैं मीडिया का घिनौना चेहरा। उसके वकील बुरी तरह से भड़क गए, यूट्यूबर ने सवाल पूछा और इस दौरान एपी सिंह ने आपा खो दिया। सुरक्षा कवच नहीं बोलोगी हैदर, सीमा सचिन। पहली बात, यूट्यूबर ने सवाल नहीं पूछा था, न्यूज चैनल ने पूछा था। ये देखो माइक के ऊपर नाम दिख रहा होगा। दूसरी बात, ये वीडियो इतनी पुरानी है कि इसको सीमा भी भूल गई होगी, वकील साहब भी भूल गए होंगे कभी किसी को चमकाया था। पर इन सब के बारे में अगर न्यूज चैनल वाले सोचेंगे तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट कैसे लाएंगे? सही न्यूज जाए वो जरूरी नहीं है, सबसे पहले न्यूज जानी चाहिए। गलत है तो क्या हुआ, तुम भी सुन के भूल जाओगे, हम भी बता के भूल जाएंगे, होने जाने वाला कुछ है नहीं। तो सुनो और आगे बढ़ो, वरना बात करने के लिए इनके पास और भी जरूरी मुद्दे हैं जिसमें सच में पीएम और होम मिनिस्टर उलझे होंगे। पर इनके हिसाब से सबकी दुनिया सीमा के ही इर्द गिर्द घूम रही है। नफरती पाक कर रहा है सीमा का इंतजार, मोदी शाह का आदेश जाना होगा। इनके हिसाब से पूरी दुनिया में जंग सिर्फ सीमा की ही वजह से हो रही है, सब सीमा के प्यार में निपट रहे हैं। पाकिस्तान भी पागल हो रहा है, प्लीज मोदी जी सीमा को भेज दीजिए। हमारे हैदर भाई ने 11 की टीम बनाई थी क्रिकेट खेलने के लिए, वो पूरी हो पाती इससे पहले सीमा उसके केरम के खिलाड़ी भी लेके भाग गई। अब वो बेचारा केरम भी नहीं खेल पा रहा 4 लोगों के साथ। और मीडिया के हिसाब से तो इंडिया भी नहीं मान रहा कि नहीं सीमा नहीं भेजेंगे, क्योंकि सीमा अगर भेज दी तो हमारे देश की सुनहरी धरोहर लप्पू जी का क्या होगा? उनके एंटरटेनमेंट की भी तो जिम्मेदारी हमारे ही सर पे है। और एक न्यूज चैनल तो इतना आगे है कि उसने सीमा और लप्पू को पाकिस्तान का स्पाई घोषित ही कर दिया, ठप्पा लगा दिया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बारे में हुआ बड़ा खुलासा। सीमा हैदर पाकिस्तान आर्मी की मेजर और आईएसआई में जासूस है। न सिर्फ सीमा बल्कि लप्पू सा सचिन भी पाकिस्तान आर्मी में है। अगर ये लोग आधी न्यूज सुना के रुक जाते, मैं मान लेता, मैं बोल देता हाँ भाई ये सही बात है, मैं अपनी चप्पल निकाल के पर्सनली फेंक के लप्पू को मारता कि देख फंस गया ना तू, लग गए ना तेरे फावड़े। पर नहीं, इनने लप्पू को भी एजेंट बोल दिया। मतलब तुम्हें सच में लगता है ये लप्पू जो कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता, सीमा 10 बार टोक देती है, ये मिशन पूरा कर पाएगा? ये ट्रेनिंग पूरी कर पाया होगा स्पाई होने की? ये किंडर जॉय खिला के भेज दे रहे हैं पाकिस्तान वाले स्पाई को। बाकी कोई भी देश ऐसा स्पाई भेजने से अच्छा अपने घुटने में गोला बारूद बांध के उसमें सर मार लेगा, पर ऐसा स्पाई नहीं भेजेगा। बाकी पाकिस्तान वाले अलग कमेंट में नहीं मानते, कमेंट कर रहे हैं कांग्रेचुलेशंस मेजर सीमा, सैल्यूट है आपको, आपने वर्क डन कर दिया। मैं बता रहा हूं वकील साहब ने अगर तुम लोगों के कमेंट देख लिए यहीं से पाकिस्तान में केस ठोक देंगे। मतलब एक तरफ बेचारे जी जान से लगे हुए सीमा को बचाने में, और एक तरफ तुम लोग एआई से ऐसी जासूसी वाली वीडियो बना के भेज रहे हो। स्पाई अगर सीमा है, एटीएस जांच कर रही है और जांच कर ले, गृह मंत्रालय जांच कर रहे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड 5 जस्टिस की नेतृत्व में टीम बनाने। ये सीमा प्रेमियों की दुनिया ही अलग है दोस्तों। ये सारे सीमा प्रेमियों को लगता है कि ये दुनिया सीमा के ही आसपास घूमती है। अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका मेन मोटिव जो है, मेन कारण है वो सीमा है। मतलब इनके हिसाब से दूसरे देश से घुसी हुई एक घुसपैठिया आंटी को बचाने के लिए पूरे के पूरे देश के इंपोर्टेंट लोग साथ में बैठेंगे अपना टाइम वेस्ट करने। सीमा को बचाना जरूरी है भाई, वो बेचारी इंपोर्टेंट है देश के लिए, क्या पता क्यों। पर वकील साहब का लगाव कुछ ऐसा ही है, कुछ नहीं दिखता सीमा के अलावा। वरना उस मीम ने जो एआई वाला था उसने इल्जाम सिर्फ सीमा पे नहीं लगाया था, लप्पू पे भी लगाया था। पर वकील साहब को सीमा दिखा, प्यार दिखा, सॉरी सीमा दिखी, प्यार दिखा, ये तो नया एंगल दे दिया मैंने, सीमा दिखा तो नहीं है। पर हम भी कहां लगे, सीमा के आने के बाद से लप्पू से बात ही कौन करता है? उसके घर वाले भी लप्पू से सिर्फ इतनी ही बात करते हैं कि बेटा सीमा कहां है। पर हमारे वकील साहब यहाँ नहीं रुके। सीमा सही हो, अगर वो प्यार में है तो उसे पुरानी कहानी जो लैला मजनू हीर रांझा शीरी फरियाद है उसे 2022 और 23 की इस कहानी से, लव स्टोरी से जोड़ें। अगर सीमा आतंकवादी है डबल फांसी दें। भेजना तो बहुत हल्की बात है, इसी देश में डबल फांसी दीजिए। आप डबल दे दो या 10 बार दे दो, एक बार आदमी निपट सुलट गया तो उसकी खाली खोपट बॉडी के साथ तुम कबड्डी खेल लो मेरी तरफ से, उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे वकील साहब अलग ही लीग में है, इनको लैला मजनू बना दो, इनके नाम के पोस्टर छपवा दो, इनको मूवी में रोल दे दो, इनको मूवी बना दो, इनकी हिस्ट्री में एक चैप्टर बढ़वा दे सीमा सचिन के नाम का है वकील साहब। पर सीमा को बहुत ज्यादा भरोसा है वकील साहब पे, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रही। कभी बाय चांस अगर पाकिस्तान जाना पड़ा, वैसे तो भेजना चाहिए उसको, तो क्या करेगी? जितनी हेट ले ली है पाकिस्तान से, अभी भी फुल तैयारी में है निपटने की। तो मेरे दिल में पाकिस्तान के लोगों के लिए कहीं भी किसी भी कोने में कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों ने मुझे हमेशा धुतकारा है, हमेशा दुखी किया, हमेशा परेशान किया है। उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। कुल मिला के ये चाहती है अगली गदर इसके ऊपर बने, जिसमें सनी देओल का रोल ये करेगी, अमीषा पटेल के रोल के लिए वकील साहब को लिया जाएगा और लप्पू को दिया जाएगा दोनों के बच्चे का रोल। कौन सा डायलॉग था वो? तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। वैसे जितनी इज्जत ये घुसपैठिया आंटी को मिल चुकी है, कोई भरोसा नहीं है मूवी बन भी जाए तो, क्योंकि स्क्रिप्ट तो याद कर ही लेती है ना। एक तरफ वो यमला पगला दीवाना है हैदर, एक लाइन ठीक से नहीं बोली जाती उससे बिना अटके
के कुछ नहीं बोल पाता वो ना, नको बिल्कुल नहीं, पर कोशिश पूरी करता। वो महान पत्रकार जो अच्छे एडवोकेट, अच्छे सुप्रीम कोर्ट के महान, भारत महान मुल्क कहा जाता है, महान मुल्क में कितने अच्छे एडवोकेट होंगे, उनको क्या ये जेब देता है एक इनलीगल औरत की सपोर्ट करो और जो अपने शोहर से उनको अलग करो, जो अपने बच्चों को उनसे छीना जाओ। अरे लल्ला कौन सी भाषा में क्या बोल रहे हो, कछु समझ नहीं आ रहा, क्या बोलना क्या चाहते हो। इसकी जिबरिश में मुझे बस 4-5 चीजें समझ आई हैं, तो कोशिश करने के लिए मैं इसके पूरे मार्क्स काटूंगा। एक था वकील साहब, एक था इलीगल और सुप्रीम कोर्ट, अरे एक और वर्ड था भारत महान। चल ठीक है, मार्क्स दे देता हूं कोशिश करने के लिए, पर इन सब की कोशिशें बर्बाद है, क्योंकि कोई नहीं देखेगा कि सीमा जाना चाहती है या नहीं, हैदर कितना प्यार में पागल है अपनी केरम टीम के, सिर्फ देखा यह जाएगा कि वकील साहब क्या बोलते हैं। और डर मुझे इस बात का है वकील साहब वहां भी लैला मजनू वाला मुद्दा ना उठा दे, कि मैं चाहता हूं सर की हिस्ट्री में एक चैप्टर बढ़ जाए, वो बोलेंगे हम इसको ना बढ़ाएं अपने देश में, तुम चैप्टर बढ़वा रहे हो। बाकी सोचने वाली बात यह है कि सीमा भी जिस प्रकार से सफाइयां देती है, मुझे तो शक होता है दोस्तों की ये जासूस हो कैसे सकती है। क्या सच में पाकिस्तान के जासूस इतने ज्यादा लेणू और एकदम ही ढेचू होते हैं? तो ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते, ना ऐसा हो पॉसिबल भी है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए यार। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देती अपनी सफाई में तो शायद लोग मान लेते। आजकल तो वैसे भी एआई पे इल्जाम लगाने का जमाना चल रहा है, और तुम तो वैसे भी एआई की शिकार हो। वो मेजर वाली वीडियो एआई की थी, मेजर साहब कांग्रेचुलेशन, तो एआई पे इल्जाम लग सकता था। पर सोचो दोस्तों, एआई को बनाया था एप्रिसिएशन के लिए, कि लोग बोलेंगे, क्रेडिट देंगे कि एआई ने क्या काम किया है, लोग ब्लेम डाल देते हैं। कुछ भी गंदा धंधा कर्म होगा, कुछ भी बाहर आएगा, एआई ने किया है साहब, हमको तो पता ही नहीं है ये कब हो गया। बाकी कैप्टन सीमा के मामले में सरकार को वेट नहीं करना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए, क्योंकि अगर देखते देखते लेट हो गए तो लप्पू के ऊपर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि मुठभेड़ में वही सबसे कमजोर कड़ी है, और सीमा तो उसके ऊपर गोली भी बर्बाद नहीं करेगी, अपने गन के पीछे वाले टुल्लू से ही बेहोश कर देगी। पर मुझे लगता है कि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लप्पू जितना प्यार में पागल आवारा बावरा हो चुका है, वो गम में ही निपट लेगा। पर हम चाहते हैं कि लप्पू खुश रहे, पर बिना सीमा के। तो सीमा को जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए, क्योंकि देश की सिक्योरिटी किसी लप्पू की लव स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं।